अब पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी बल्कि आसान व इंटरेस्ट लगेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास की, जिसमें हम साइंस को देखेंगे, जो कि 10th व 10+2 के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह सब्सक्राइबर होते ही मैं आपको लाइव व इंटरेक्टिव डेली 2-3 घंटे की क्लासेस दे सकूं और आपका सिलेबस समय रहते कंप्लीट करा सकूं। साइंस की हम बात करते हैं। साइंस अब लैटिन भाषा का है, जिसका मीन्स है साइंटिया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है नॉलेज, यानी कि हमारे इस भौतिक जगत में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की मुख्य शाखाएं दो हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस, दूसरा है भौतिकी या विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान के भी दो मुख्य भाग हैं, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। भौतिकीय विज्ञान के भी दो मुख्य भाग हैं, यानी भौतिक विज्ञान फिजिक्स तथा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। भौतिक विज्ञान को देखते हैं हम। सबसे पहले भौतिक विज्ञान के फादर न्यूटन को कहा जाता है तथा मॉडर्न भौतिक विज्ञान के फादर आइंस्टीन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। और रसायन विज्ञान को देखते हैं हम। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका मिस्र भाषा के जिसका अर्थ है काली मिट्टी, यानी कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों व रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री के फादर लेवोसियर को कहा जाता है। अब हम देखते हैं अपना जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायोस यानी कि लाइफ और लोगोस यानी कि स्टडी से हुई है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क व ट्रेवेरेनस ने किया था। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में अरस्तु ने स्थापित किया था। इसके लिए उनको मतलब जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है तथा फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम देखते हैं सेल को। सेल जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को यानी कि कोशिका कहते हैं। कोशिका से ही छोटी छोटी कोशिकाएं से मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। कोशिका सिद्धांत को देखते हैं हम। कोशिका सिद्धांत इसका प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने किया। प्रत्येक जीवधारी का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए भी मिलकर कार्य करती है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका सजीव जीवन की मूल इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की मांसपेशियों में की थी। अल्टमैन ने संरचना को बायोप्लास्ट नाम दिया था, जबकि सी वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। इसे जो भी हम देख रहे हैं अभी उसको हम विस्तृत रूप से आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए आज मैं आपको केवल शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं लवक यानी प्लास्टिड की। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक, अवर्णी लवक तथा वर्णी लवक। इनको भी हम आगे चलकर विस्तृत में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक कोशिका के समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। इसे कोशिका का डायरेक्टर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मुख्यतः डीएनए
क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। सभी यूकेरियोट कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, 22 जोड़ी जिसमें से ऑटोसोम्स तथा 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। इसे भी हम आगे चलकर बारीकी से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, जो कि ये आपका हाई स्कूल का सिलेबस है। इसमें देखिए सबसे पहला जीव विज्ञान में चैप्टर है आपका सजीव, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है अभी तक, लेकिन आगे चलकर इसे विस्तृत रूप से हम देखने वाले हैं। और ये रहा आपका इंटर का सिलेबस, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका बायोलॉजी में जनन, और आगे भी सारे चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे आपके आगे आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।